ये कोर्स हमने खासकर आपके लिए ही डिजाइन किया है, जो है ब्रांड मैनेजमेंट पर। कैसे आप ये ब्रांडिंग बना सकते हैं, कैसे आप नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, यही जानने के लिए आपको इस कोर्स की सभी वीडियोस बहुत ध्यान से देखनी होंगी। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्विज करते हैं। मैं आपको कुछ टैगलाइंस बताऊंगी और आपको उनके ब्रांड्स को गेस करना है। पहली टैगलाइन, द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या आता है दिमाग में? आया कुछ? एग्जैक्टली, अमूल। कहते हैं ना, टेस्ट द थंडर। ये कौन सा हुआ? ये हुआ थम्स अप। मैंगो समथिंग फ्रेश एंड जूसी। कुछ याद आया? फ्रूटी। देश की धड़कन बोले तो हीरो होंडा आता है। दोबारा मत पूछना सोचे तो क्लोरोमिंट याद आता है। तो आपके लगभग ये जो सभी जवाब है ना, ये सही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन ब्रांड्स ने आपके दिल, दिमाग और जिंदगी में जगह बना ली है। ऐसा ही आप और आपका बिजनेस भी अपने कस्टमर्स के दिल में बस सकता है। बस आपको अपने बिजनेस को सही तरीके से ब्रांड करना होगा। और ये ब्रांडिंग सिर्फ एक लोगो या एक टैगलाइन तक ही सीमित नहीं होती, ये आपके ब्रांड के लिए एक पूरी जर्नी है। तो पहले देखते हैं इस ब्रांड मैनेजमेंट के कोर्स में आप क्या सीखेंगे, जिससे आप अपने ब्रांड के हर एलिमेंट को समझ सकें। तो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ब्रांड, यानी ब्रांड क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्रांड को डिजाइन कैसे किया जाता है, अच्छे ब्रांड के फीचर्स क्या होते हैं, एक प्रोडक्ट और ब्रांड में अंतर क्या होता है, और ब्रांड बनाने के लिए आपको किन चीजों का ध्यान देना है, क्या जरूरी है, पर्पस क्या होता है ब्रांड मैनेजमेंट का। फिर हम एक्चुअली ब्रांड लोगो की बात करते हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि ब्रांड लोगो डिजाइन कैसे होते हैं, कौन से लोग इसको डिजाइन करते हैं, फेमस ब्रांड लोगो जो लोगोस डिजाइन हुए हैं उनके पीछे कहानी क्या है, मतलब क्या है उनका। डायनामिक लोगो कौन से होते हैं, म्यूजिक सिग्नेचर वाले लोगो जिनको क्या कहते हैं, मोगो कहते हैं इनको, इनका क्या फायदा होता है, ये क्या होते हैं। फिर हमने बात की है हाउ टू डिफाइन ब्रांड गाइडलाइंस। इस वीडियो में ना ब्रांड की पर्सनालिटी और उसकी जो पर्सनालिटी के अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी बात होती है। ब्रांड का लुक और फील कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का लोगो कैसा होना चाहिए, जहां भी आपका ब्रांड रिप्रेजेंट हो रहा हो, जैसे अगर आप पीपीटी बना के कहीं दे रहे हैं, लेटर हेड दे रहे हैं, आपका बिजनेस कार्ड है, आपकी होर्डिंग्स हैं, इन सब की लुक एंड फील कैसी होनी चाहिए, सेम क्यों होनी चाहिए, क्या उसमें कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर ब्रांड जिंगल्स की बात करते हैं। जब आपने सुना ही है, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये हम सब ना बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और इसी जिंगल ने एक्चुअली निरमा की पहचान अब तक बनाकर रखी गई है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि ब्रांड जिंगल्स बनाना क्यों जरूरी है, कैसे आप ये कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी के लिए ये कितना जरूरी होता है। अलग अलग एग्जाम्पल से हमने आपको ये समझाया है। जरूरी नहीं हर एक ब्रांड को जिंगल की जरूरत हो, पर जब हम ब्रांड मैनेज समझ रहे हैं तो उसके हर पहलू को समझना भी जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे हाउ टू जनरेट रिकॉल वैल्यू ऑफ अ ब्रांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसे कुछ स्टेप्स की आपको जरूरत है और आपको जानने की जरूरत है और आपको फॉलो करने की जरूरत है, जिससे आपके कस्टमर में आपके ब्रांड की रिकॉल वैल्यू जनरेट हो सके, बढ़ती रह सके। फिर हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल अलाइनमेंट की। कैसे आप अपने दोनों कस्टमर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, इंटरनल यानी इंप्लॉइज, एक्सटर्नल यानी जो आपके बाहरी कस्टमर होते हैं जिनको आप सामान बेचते हैं, इन दोनों के साथ आपके ब्रांड को कैसे अलाइन रखना है। दोनों को ही ब्रांड की वो लुक, ब्रांड की वो फील, ब्रांड का जो ईथॉस कहते हैं ना हम जिसको, दोनों को समझ आना चाहिए। फिर हम बात करेंगे हाउ कैन यू बिल्ड अ ब्रांड इन योर बिजनेस, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं ब्रांड बिल्डिंग की, कैसे अलग अलग बिजनेस में आप अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। जैसे कि B2B में कैसे ब्रांड बिल्डिंग करनी है, B2C में कैसे अलग होगी, B2B2C में कैसे ये ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है। फिर आप सुनते होंगे हर जगह ब्रांड एक्विटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ब्रांड एक्विटी जबरदस्त होनी चाहिए। इसलिए हमारी पूरी एक वीडियो है ब्रांड एक्विटी पर और आप उसे कैसे मेजर कर सकते हैं उसके तरीके हमने बताए हैं और क्या क्या फैक्टर जरूरी होते हैं ब्रांड एक्विटी को सही करने में, उसे कंट्रीब्यूट करने में। अगला हमने बात की है सोशल मीडिया पर ब्रांडिंग, सोशल वेब पे ब्रांडिंग। भाई आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सब हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, तो उस पे आपने अपने ब्रांड की प्रमोशन कैसे करनी है, अपनी ब्रांड की एक आइडेंटिटी कैसे बनानी है। फिर हम बात करेंगे ब्रांड प्रॉमिस और ब्रांड लॉयल्टी की। एक ब्रांड कैसे अपने कस्टमर के प्रति प्रॉमिस निभा सकता है, कैसे अपने कंज्यूमर्स को लॉयल बना सकता है, अपनी ओर हमेशा आकर्षित बनाकर रख सकता है।
कुछ केस स्टडीज द्वारा हमने एक्चुअली ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्पेशली हमने 2 ऐसे ब्रांड्स उठाए हैं जिनकी कहानी सब जानते हैं पर उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जैसे है MDH और मैगी की कहानी। MDH इतना बड़ा ब्रांड है और आप इससे क्या क्या नहीं सीख सकते, तो वो हमने एक वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। और मैगी की केस स्टडी के बिना ब्रांड की दुनिया ना थोड़ी सी अधूरी रह जाती है, तो आपको बताया है कि कैसे मैगी भारत में इतना बड़ा ब्रांड बना और फिर कैसे विवादों के बीच भी मैगी ने अपने वो मुकाम एक्चुअली जो खो दिया था उसे फिर से वापस हासिल किया। इट्स लाइक अ मैगी बाउंस बैक स्टोरी। और 2 स्पेशल वीडियोस भी हैं आपके लिए जो खुद ब्रांड एक्सपर्ट्स ने, यानी ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपनी कंपनियों में या जहां वो काम करते थे ब्रांड्स को बहुत ही क्लोजली उनको महसूस किया है और अपनी मेहनत से उन ब्रांड्स को बिल्ड किया है, बनाया है, कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए, कंज्यूमर के अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंसेस को ध्यान रखते हुए। तो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने मिलकर आपके लिए ये कोर्स खास तौर पर बनाया है। हमारे पहले प्रोफेसर हैं फेमस एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू, जो nearby.com के फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है। जब उन्होंने ग्रुपॉन में जब वो नौकरी करते थे, उसको हेड करते थे, वहां से कैसे नियरबाय बना और कैसे वो ब्रांडिंग को उन्होंने चेंज किया, कैसे ब्रांड का परसेप्शन लोगों के दिमाग में आया, क्या क्या उन्होंने किया अपने ब्रांड को एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। फिर हमारे साथ जुड़ी हैं वानी डांडिया, जो एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग कंसल्टेंट हैं, अपनी कंपनी चलाती हैं पर बड़े ब्रांड्स जैसे पेप्सिको, HUL, रैकेट, इनमें काफ़ी कैटेगरीज को हेड कर चुकी हैं और पूरे ब्रांड की कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट इनकी जिम्मेदारी होती थी। फिर हमारे साथ जुड़े हैं इसमें बड़ा बिजनेस प्रोफेसर ऐश्वर्या जैन, जो इन्फिनिटी इनसाइट्स एंड ठेकेदार्स मीडिया एंटरटेनमेंट के फाउंडर हैं। बड़ा ही अनोखा नाम है इनकी कंपनी का। ये कंपनी ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से समझती है और कई छोटे व्यापारियों को ब्रांड बिल्डिंग में इन्होंने हेल्प किया है। फिर हमारे साथ जुड़े ओमी गुप्ता, जो एक ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंसल्टेंट है और उन्होंने भी कई सालों से डिफरेंट कंपनीज की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मदद की है और ग्रो करने में भी उन्हें बहुत हेल्प किया है। फिर हमारे साथ अपनी इन हाउस प्रोफेसर जुड़ी हैं पल्लवी नागपाल जयरथ, जो कई सालों तक न्यूज़ चैनल में तो काम करती ही थी पर ब्रांड्स के बारे में जुड़ी बारीकियों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। और मैं समृति ग्रोवर, जो PSC हेड करती हूँ आपके लिए, मैंने भी इसमें कई वीडियोस की हैं जिसमें मैंने अपने ब्रांडेड कंटेंट का जो मेरा एक्सपीरियंस था, जहां मैंने ब्रांड्स के साथ ब्रांड स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर काम किया है, वो सारे एक्सपीरियंस को इस कोर्स में, इन वीडियोज़ में लाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर ब्रांड मार्केटिंग के जरिए आप भारत का दिल जीतना चाहते हैं तो हमारे साथ इस कोर्स में आपको जुड़े रहना होगा। हमारी कोर्स की हर एक वीडियो को देखना होगा, ब्रांड मैनेजमेंट के हर एक कारक को, हर एक एलिमेंट को समझना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट की ये जर्नी ब्रांड बनने तक की अब आज आपको शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी समय है कि आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है और अपने ब्रांड को कस्टमर के दिल में भी बिल्ड करना है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट का ये कोर्स। हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ब्रांडिंग। डिजिटल मास्टर जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।